नमस्ते। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी गाइडबुक हो सकती है जो जीवन के हर एक पहलू, हर छोटे बड़े अनुष्ठान, हर कर्तव्य के बारे में बताती हो? जी हाँ, ऐसी एक किताब है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल ग्रंथ की, जिसका नाम है कर्मठ गुरु। ये एक ऐसी गाइड है जो हिंदू धर्म की हजारों परंपराओं का रास्ता दिखाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई जीवन जीने के एक पूरे तरीके को, एक पूरी जीवन शैली को कोई कैसे व्यवस्थित कर सकता है। मतलब हजारों रीति रिवाज, इतनी सारी परंपराएं, इन्हें एक सीधे साधे ढांचे में कैसे बांधा जा सकता है। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ना। पर कर्मठ गुरु ग्रंथ इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सरल और शानदार जवाब देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्रंथ आखिर है क्या। देखिए, इसे सिर्फ एक किताब कहना, सच कहूं तो इसकी विशालता के साथ नाइंसाफी होगी। ये असल में अनुष्ठानों का एक मास्टर गाइड है, एक तरह का विश्वकोश या कह लें इनसाइक्लोपीडिया है। तो असल में कर्मठ गुरु है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत बड़ा संग्रह है जिसमें हजारों हिंदू धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों की पूरी जानकारी दी गई है। मतलब हर मौके के लिए, हर अवसर के लिए बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए जो लोग परंपराओं का पालन करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी गाइड बन जाती है। अब इस इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ को बनाने के पीछे कौन लोग हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इसका संकलन किया है श्री मुकुंदवल्लभ ज्योतिषाचार्य ने, और इसमें पंडित अजित कुमार तिवारी जी का भी योगदान रहा है। और इसे पब्लिश किया है भारत के एक बहुत ही जाने माने प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास ने। लेकिन देखिए, इस ग्रंथ की जो असली खासियत है ना, वो सिर्फ इसके लिखने वालों के नाम में नहीं है, बल्कि इसके स्ट्रक्चर में है, जिस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम के साथ, एक व्यवस्थित तरीके से बहुत बड़े और मुश्किल ज्ञान को भी एकदम सरल बनाया जा सकता है। कर्मठ गुरु क्या करता है कि जीवन के जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उन सबको सिर्फ 4 मेन कैटेगरीज में बांट देता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हजारों तरह के विधि विधान, और उन्हें समेट दिया गया है सिर्फ 4 तरह के कर्मों में। तो ये 4 मुख्य खंड, जिन्हें प्रकरण भी कहते हैं, कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है नित्य कर्म, मतलब हमारे रोज के कर्तव्य। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, यानी जो कभी कभी खास मौकों पर किए जाते हैं। तीसरा है पूजा होम कर्म, इसमें पूजा और अग्नि से जुड़े अनुष्ठान आते हैं। और चौथा है काम्य कर्म, मतलब इच्छाओं पर आधारित अनुष्ठान। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली 2 कैटेगरीज की, जो हमारे अनुष्ठानिक जीवन की बिल्कुल नींव हैं, यानी रोजाना के और खास मौकों के अनुष्ठान। तो नित्य कर्म क्या है? ये वो जरूरी और कह सकते हैं अनिवार्य अनुष्ठान है जो हर रोज किए जाते हैं। क्यों? ताकि आध्यात्मिक और दुनियावी दोनों तरह की व्यवस्था बनी रहे। इनका असल मकसद जीवन में एक रिदम, एक अनुशासन लाना है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो शायद कई लोग अपनी जिंदगी में करते भी होंगे। जैसे सुबह उठकर प्रार्थना करना, जिसे कहते हैं प्रातः स्मरणम। फिर रिचुअल स्नान यानी स्नानम। शाम के समय का अनुष्ठान, जिसे संध्या कहते हैं। और यहाँ तक कि खाने पीने के नियम यानी भोजन विधि, ये सब कुछ नित्य कर्म में ही आता है। अब यहाँ पर नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नित्य कर्म जो है वो फाउंडेशनल है, रोज होने वाला है और अनिवार्य है। जबकि नैमित्तिक कर्म किसी घटना के होने पर किया जाता है, इवेंट ड्रिवन होता है और स्पेसिफिक होता है। तो एक तरह से एक रोजमर्रा की नींव है और दूसरा किसी खास मौके के लिए है। तो फिर नैमित्तिक कर्म क्या हुए? सीधी सी बात है, ये वो खास अनुष्ठान है जो किसी विशेष घटना के होने पर या किसी खास मकसद के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह शांति पूजा की जाती है, या फिर खास मौकों पर दानम यानी दान दिया जाता है, या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना, जिसे पार्थिवेश्वर पूजनम कहते हैं। अब देखिए, ये सब चीजें रोज तो नहीं होती है ना, ये किसी खास वजह से या किसी खास मौके पर ही की जाती हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे तरह के कर्म पर। ये वो कर्म है जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े माइलस्टोन से, मतलब जन्म से लेकर शादी तक, और जो हमारी फॉर्मल पूजा पाठ होती है, उससे जुड़े हैं।
इसे कहते हैं पूजा होम कर्म। इसमें पूजा और जीवन के जो बड़े बड़े पड़ाव होते हैं उनके लिए पूरी डिटेल्ड प्रक्रियाएं दी गई हैं। इन पड़ावों को संस्कार कहा जाता है। तो ये सेक्शन जो है ये किसी की भी जिंदगी के सबसे ज़रूरी पलों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये सेक्शन हमें गाइड करता है जीवन के बड़े बड़े पड़ावों के लिए, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार, जब पढ़ाई शुरू होती है तो उपनयन विधि यानी जनेऊ संस्कार, और फिर विवाह संस्कार। ये सब इसी में आते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी चौथी कैटेगरी पर। ये थोड़ी अलग है। ये कर्तव्य से ज्यादा हमारी इच्छा पर आधारित है और इसे कहते हैं काम्य कर्म। तो काम्य कर्म क्या है? ये ऑप्शनल अनुष्ठान है, मतलब जरूरी नहीं कि आप इन्हें करें ही। ये तब किए जाते हैं जब किसी को कोई खास आध्यात्मिक या कोई दुनियावी लक्ष्य हासिल करना हो। तो यहाँ फोकस ड्यूटी पर नहीं है, बल्कि एक खास डिजायर को पूरा करने पर है। इसके उदाहरणों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कैटेगरी कितनी स्पेसिफिक इच्छाओं के लिए है। जैसे पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि विधि है, आध्यात्मिक फायदे के लिए राम नाम लेखन विधि है, या फिर किसी मुश्किल या बाधा को दूर करने के लिए श्री विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र जैसे अनुष्ठान भी इसी में आते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि कर्मठ गुरु सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सचेत, एक इंटेंशनल लाइफ जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें ये सिखाता है कि कैसे सुबह उठने जैसे छोटे से रोज के काम से लेकर शादी जैसे जिंदगी के सबसे बड़े पड़ाव तक हर काम को, हर क्रिया को एक गहरे मतलब और एक इरादे के साथ किया जा सकता है। तो ये सिर्फ अनुष्ठानों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफस्टाइल का पूरा नक्शा है।